महाराज की जय। प्रभु शांति सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री सर्व सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। प्रभु आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव सुमंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 192 चल रहा है, 192 पेज नंबर है। पुस्तक नहीं कहता ना, हाँ लैपटॉप में देखो। तो प्रकरण चल रहा था कि अरिहंत ही मोक्ष मार्ग का उपदेशक है, ऐसा क्यों? बाकी के जो बुद्ध आदि है वो भी मोक्ष मार्ग के उपदेशक है। तो पहले सांख्य मत के जो कपिल है उसका निराकरण किया, ईश्वर का निराकरण किया। अब बुद्ध में जो सुगत है उसका भी निराकरण किया। सुगत, हमारा सुगत जो है वो मोक्ष मार्ग का उपदेशक है। सुगत मतलब बुद्ध, बुद्ध को ही सुगत कहते हैं। और उस सुगत शब्द के 3 अर्थ करते हैं। उसमें सुष्टुगत मतलब पुनः न आने के लिए जो गया है, तो वो कैसा मोक्ष मानते हैं? प्रदीप निर्वाणवत। दीपक जैसे बुझ जाता है, उसमें तेल नहीं, बत्ती नहीं, तो जैसे उसका निरन्वय नाश होता है, मतलब उसका कोई शेष नहीं बचता है, अन्वय नहीं बचता है। ऐसे ही जिस चित्त का निरन्वय नाश होता है, मतलब पूर्णता अभाव हो जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो खड़गी का ऐसा मोक्ष वो मानते बुद्ध लोग। लेकिन बुद्ध जो है वो मुक्त होने पर भी उसका निरन्वय नाश नहीं हुआ है, उसके अभी चित्त संतति रहती है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का उपदेश कर सकते हैं। तो उनको ये दिया था ना कि यदि पूर्ण नाश हो गया तो उपदेश कैसे दे पाएंगे? तो कहा कि विद्या अविद्या और तृष्णा का नाश होते ही उनका नाश नहीं होता है, वो कुछ काल तक रहते हैं। तो वो तो अनंत काल तक बुद्ध भी रहेंगे, लेकिन वो कैसे हैं? उनका जगत हितैषीपना, संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना है, इसलिए उनका सान्वय है। चित्त जो है उनका निरन्वय नहीं है, उनका अन्वय चलता है, संतान चलती है बुद्ध की। लेकिन बाकी के जो मुक्त जीव है उनकी संतान नष्ट हो जाती है, ऐसा मानते हैं बौद्ध लोग। एक ही बुद्ध है, हाँ, उसकी चलेगी, हाँ, बाकी सब ये नहीं चलेगी। तो फिर उसका दूसरों का उदाहरण लेकर के आचरण का खंडन किया। फिर बुद्ध की रहते तो खड़गे की भी रहना चाहिए, तो बोले कि उनको जगत की हित की इच्छा नहीं रहती, बुद्ध को रहती है। तो उनको आत्मा की हित की इच्छा रहती है ना, तो आत्मा की हित की इच्छा है तो वो भी रहे, उनका भी अवस्थान रहे संसार में। ऐसा ये करके प्रश्न करके उनको उनका खंडन किया पूरा यहाँ तक। अब उनमें ही जो दूसरे योगाचार है वो कहते हैं बराबर सुष्टुगत ये अर्थ हम नहीं करते, पूर्ण नाश नहीं मानते हैं। लेकिन जो प्रमा स्वरूप है, हाँ, मोक्ष को कैसे मानते? शोभनम गत, सुगत का अर्थ हम क्या करते हैं? शोभन मतलब परिपूर्ण ज्ञान को जो प्राप्त हुआ है उसको सुगत कहते हैं। तो वो तो मोक्ष मार्ग का उपदेश कर सकता है। सुष्टुगत मतलब जो पुनः न आने के लिए गया है वो सुगत, ये अर्थ करते तो आपत्ति आती है। लेकिन वो अर्थ न करके योगाचार करते कि हम तो ऐसा अर्थ करते हैं कि सुगत किसको कहते हैं? जो शोभनम गत मतलब जो परिपूर्णता को प्राप्त हो गया है, अच्छी तरह से प्राप्त हो गया है, मतलब परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया है, उसको हम सुगत कहते हैं। ऐसा ये करने पर वो मोक्ष मार्ग का उपदेशक हो जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो उसका खंडन अब चल रहा है यहाँ पर। उन्होंने व्याख्या बदल दी। हाँ, मतलब वो बौद्ध के भी अनेक मत है ना, तो उसमें कोई ऐसा मानता है, कोई वैसा मानता है। तो जो योगाचार वाले हैं वो ज्ञान को, ज्ञान वस्तु को मानते हैं, विज्ञानाद्वैतवादी है। और फिर बुद्ध को ज्ञानात्मक मानते हैं, उत्कृष्ट प्रमा स्वरूप है ऐसा मानते हैं। चित्त या चित्त क्या यानी लेना? चित्त मतलब अपन जीव मानते हैं ना, उसे वो चित्त संतान मानते हैं। तो भी चित्त है। हाँ, अभी अपना भी एक चित्त है, वो उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे क्षण उसका चित्त परिणाम कर सकती है क्या? परिणाम हाँ, उनको अन्वय मानना ही नहीं ना, नित्य मानना ही नहीं है बुद्ध, उनको द्रव्य मानते नहीं है, इसलिए फिर उसको चित्त नाम दे दिया उन्होंने। जीव एक अनादि अनंत नहीं मानते। हाँ,
जैसे अपने केवली भगवान है ना, हम्म, केवल ज्ञान होने के बाद केवली भगवान तीर्थंकर को उपदेश देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि केवल ज्ञान होते तुरंत मोक्ष भी चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पे दो लिए हैं कि एक तो केवल ज्ञान होने के बाद वो रह सकता है यहाँ, और एक चला जाता है। जो चला जाता है वो तो खड़गी कहा, खड़गी, और जो उपदेश दे सकता है उसको सुगत। तो आचार्य उनका खंडन करते, ये ऐसा नहीं मानता कि जो तृष्णा और अविद्या का अभाव होने पर यदि खड़गी को मोक्ष हो सकता है, खड़गी जा सकता है, तो इसको भी जाना चाहिए। एक को तो मान रहे, एक को नहीं मान रहे। और अवस्थान नहीं रहेगा तो मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे करेगा? फिर वो बोलते कि नहीं, उसका मोक्ष अवस्थान रहता है बुद्ध का, क्योंकि वो जगत की हित की इच्छा करता है। और खड़गी को चरमपना भी है और जगत हितेश की भावना नहीं है, इसलिए उनका मोक्ष हो जाता है। ऐसा चित्त यानी अपन वो ज्ञान पर्याय। हाँ, चित्त मतलब उनका प्रश्न भी क्या है, उसका नहीं, मोक्ष का नहीं है। हाँ। चित्त कैसे मानते हैं? तो जीव को ही वो चित्त नाम दे देते हैं। जीव एक द्रव्य नहीं मानते हैं, चित्त ये पर्याय ही। जैसे अभी ये जो ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, चैतन्य रूप पर्याय ले लो, ज्ञान रूप पर्याय ले लो, इसको ही वो चित्त कहते हैं। तो अभी पहले क्षण जो आपका चित्त था वो नहीं है, अब बदल गया, दूसरा हो गया, फिर वो बदल गया, तीसरा हो गया, लेकिन इस सब में एक संतान है। और उसका नाश होगा तो मोक्ष होगा। हाँ, उस चित्त संतति का नाश हो गया तो मोक्ष हो गया, मतलब जीव का ही अभाव हो गया ना एक तरह से। जीव का भाव अब आगे चित्त चलेगा नहीं वो। तो प्रदीप निर्वाणवत ऐसा मानते हैं। जैसे दीपक बुझ जाता है, ऐसे आत्मा की संतान नष्ट हो जाती है, चित्त की संतान नष्ट हो जाती है, तो उसको मुक्ति मिलती है। यानी खड़गी है वो मुक्त हो गए, यानी हाँ। उनकी संतान नष्ट हो गई, हाँ। लेकिन बुद्ध की संतान चल रही है। हाँ। इसलिए वो उपदेश दे रहे हैं। हाँ, चित्त संतति उसकी संतति को नष्ट मानते हो, एक की संतति रहती है। क्यों रहती है? उसको जगत का उद्धार करने की इच्छा है, हित करने की इच्छा है, हित करने की इच्छा है, इसलिए उसकी संतान होती है। अभी कब तक रहेगी वो संतान? अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक। हाँ, 87 नंबर श्लोक। हाँ, विशिष्ट भावनोद्भूत भावनोद्भूत पुण्यातिशयतो पुण्यातिशयतो ध्रुवम् विवक्षामन्तरेणापि वागवृत्ति सुगतस्येत् वागवृत्ति सुगतस्य चेत् विशिष्ट भावनोद्भूत पुण्यातिशयतो ध्रुवम् विवक्षामन्तरेणापि वागवृत्ति सुगतस्य चेत्। जैसे अपन बोलते हैं ना कि तीर्थंकर का बंध होता है तो एक 16 कारण विशेष भावनाएं भाता है, तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ऐसे वो बुद्ध को क्या मानते हैं कि विशिष्ट भावना से उनको एक पुण्य उत्पन्न होता है, और उस पुण्यातिशयता के कारण वो कैसी भावना कि संपूर्ण जगत का मैं उपकार करूं। अपन जैसे तीर्थंकर का भी बोलते हैं ना, सब जीवों का कल्याण हो, ऐसे भावना भाते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो उस भावना के बल से वहाँ पर दिव्य ध्वनि खिलती है, उससे जो पुण्य बंधा है उससे वो दिव्य ध्वनि खिलती है, ऐसा मानते हैं। तो वो भी कहते कि बिना बुद्ध भी जो है वो विवक्षा के मतलब बोलने की इच्छा नहीं है, उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश देने की इच्छा नहीं है, लेकिन विशिष्ट भावना से उत्पन्न हुआ जो पुण्य का अतिशय है उससे ही उनके वचन की प्रवृत्ति होती है सुगत के। ऐसा यदि आप मानते हो तो क्या दोष आता है, वो आचार्य आगे बता रहे हैं। बोलने के लिए इच्छा के बिना भी जगत का उपकार करूं, इस बढ़िया भावना के बल से उत्पन्न हुए पुण्यों के चमत्कार से बुद्ध देव की भी वचन प्रवृत्ति यथार्थ रूप से हो जाएगी। यदि आप बोध ऐसा कहेंगे तो क्या दोष आता है बताते हैं। हाँ, विवक्षा मंतरे नापी चाहिए वहां पर, चाहिए आप ही कैसे लिखे रहते? मंतरे नापी नाही पाहिजेलच ना तिथं नापी, ते तर नक्की पाहिजे। विवक्षेनापि अंतरेन शब्द आहे ना, आपी शब्द आहे ना त्याच्यामध्ये। ना भी पूरा है, ए भी पूरा लेना पड़ेगा। हाँ। तो ना ही बनेगा इसमें। पेंसिल ये
बुद्धो हाँ बुद्धो अन बुद्ध हे झाले काय अवन नहीं ये कुछ गलत हो गया उद्भूत ऐसा चाहिए उद्भूत भावनोद्भूतत्वात ऐसा होना चाहिए हाँ एक मिनट इसमें देखिए बुद्ध भावना बुद्ध भावना भाप है है तो रहेगा है के अलग भाव नहीं मैं देख भावनोद्भूतत्वात ऐसा ही है भावनो भूतत्वात भू एक चाहिए यहाँ पर और एक है पहले उसमें। भाव चाहिए बुद्धो बुद्धा नहीं चाहिए बुद्ध भावनोद्भूत बुद्ध भाव भ एक लिखना है और भावनोद उद्भूत भावनोद्भूत भू चाहिए एक भी है यहाँ पे द के बाद भू चाहिए भ ही गायब हो गए दोनों जगह दोनों के मैं भूल गया हाँ बुद्धो बुद्ध बुद्ध भावनोद्भूत भूतत्वात बुद्धत्वात् बुद्धत्वम संवर्तक अधर्म संवर्तकात धर्म विशेषात संवर्तकात् धर्म विशेषात् विना अपि विवक्षाया बुद्धस्य स्फुटं वाग्दत्तिः यदि तदा से सा अन्वयः निरन्वयः वा स्यात् किंच अतः बुद्ध भावनोद्भूतत्वात् बुद्ध के भावना से उत्पन्न होने से बुद्धपना है उसमें और संवर्तका धर्म विशेषात विनापि विवक्षाया हाँ उससे उत्पन्न जो धर्म विशेष मतलब पुण्य विशेष है उससे बिना भी विवक्षा के बिना भी मतलब बोलने की इच्छा नहीं है अब बुद्ध को बोलने की इच्छा नहीं है लेकिन उससे जो पहले उन्होंने भावना भाई है उससे उत्पन्न जो धर्म विशेष पुण्य विशेष है उससे बिना इच्छा के भी बोलने की इच्छा के बिना भी बुद्ध के वचन की प्रवृत्ति होती है यदि तदा सान्वय निरन्वय वास्यात् फिर हमारा दो प्रश्न है उसमें फिर बुद्ध के बोलने की इच्छा के बिना भी वचन की प्रवृत्ति हो रही है ठीक है तो वचन की प्रवृत्ति हो रही है तो बुद्ध अन्वय सहित है कि अन्वय रहित है उसकी संतान चलती है कि नहीं है ऐसा दो प्रश्न किया उसमें कुछ अन्वय है कि नहीं है जो पहले वचन बोला था वो वही बुद्ध है जो बाद में वचन बोलेगा वो बुद्ध है उसमें कुछ अन्वय सहित है वो कि अन्वय रहित है वही बुद्ध है जिसने अभी बोला था थोड़ी देर बाद फिर वचन बोले वही बुद्ध है कि दूसरा साथ में अन्वय लेकिन उसका चित्त का तो अन्वय चलता रहता है ऐसा बोला ना वो अभी दूसरा ये जो योगाचार कह रहे हैं ना ज्ञान को बुद्ध कहते हैं हाँ उनके अपेक्षा से सब वर्णन चल रहा है उनको प्रश्न कर रहे हैं हाँ इसकी व्याख्या यह है कि मैं जगत को मुक्ति मार्ग बतलाने वाला बुद्ध हो जाऊं इस प्रकार बुद्ध बने को बनाने वाली भावना से एक विलक्षण पुण्य पैदा होता है उस विशेष धर्म माने गए पुण्य करके इच्छा के बिना भी बुद्ध भगवान के स्पष्ट रूप से वचनों की प्रवृत्ति हो जाएगी यदि ऐसा कहोगे तो इस पर हम जैनों का थोड़ा यह पूछना है कि वह बुद्ध क्या द्रव्य रूप से अनादि अनंत काल तक स्थिर रहने वाली अन्वयी है अथवा प्रतिक्षण नष्ट होने वाला अन्वय रहित होकर केवल उत्पाद व स्वभाववान है बताओ संभव है कि आप हमारे पूछने पर यह कहें कि आप जैन लोग इस पूछने से क्या प्रयोजन सिद्ध करोगे तो हम जैन कहते हैं कि आचार्य उसका उत्तर दे करके उसका खंडन करते हैं जैसे अन्वय कहेंगे तो क्या दोष है और निरन्वय कहेंगे तो क्या दोष है सिद्धम परमतम तस्य सान्वयत्वे जिनत्वतः प्रतिक्षण विनाशत्वे सर्वथार्थ क्रिया क्षति
सिद्धं परमतं तस्य सान्वयत्वे नश्वत प्रतीक्षाविनाशत्वे सर्वकार्थविनाशिनी। यदि तस्य सान्वयत्वे, उसको यदि अन्वय सहित मानते हो बुद्ध को, तो जिनपणा होने से परमत सिद्ध हो गया। जैसे जैन मानते हैं अन्वय सहित, द्रव्य जो है प्रत्येक पर्याय में अन्वय सहित है ना, तो वो पर्याय को सान्वय मानते हैं। तो वैसे आप मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परमत सिद्ध हो जाएगा, तो परमत में प्रवेश हो जाएगा आपका। और प्रत्यक्षण विनाशत्व, और सर्वथा उसका प्रत्यक्षण में नाश होता है ऐसा मानेंगे, मतलब निरन्वय मानेंगे, तो क्या होगा, सर्वथा अर्थक्रिया क्षति ही, सर्व प्रकार से अर्थक्रिया की हानि हो जाएगी, अर्थक्रिया नहीं होगी। जो वस्तु नष्ट हो गई उसमें क्या क्रिया होगी, जो अभी जो बदल हो रहा है स्थिर वस्तु में ही बदल हो रहा है ना, वस्तु नाशवान नहीं होगी तो बदल किस में होगा, क्रिया परिवर्तन किस में होगा, हाँ, तो परिवर्तन मतलब अर्थक्रिया ही नहीं घटित होगी। यदि निरन्वय मानते हैं तो अर्थक्रिया संभव नहीं है, अर्थक्रिया की हानि होती है। और सान्वय मानते तो परमत में प्रवेश हो जाता है। जैसे हम जैसा अन्वय सहित द्रव्य मानते हैं वैसा मानने का प्रसंग आएगा आपको। वो बौद्धों का ही मत है ना, लेकिन हाँ, तो परमत कहेंगे उसको भी। नहीं, बौद्धों का मत नहीं, सान्वय नहीं मानते उसको, वो तो चित्त संतति मानते हैं। हाँ। उस चित्त पहला चित्त नष्ट होता है, दूसरा चित्त उत्पन्न होता है और उसकी संतति चलती है, उसमें अन्वय कुछ मानते नहीं, द्रव्य मानते नहीं ना। कोई भी क्षण मानते हैं तो उसमें संतान मानते हैं, उसकी परंपरा ऐसा मानते खाली, वो चित्त की परंपरा चलती है। बौद्ध और ये योगसार वाले क्या मानते हैं? वही बौद्ध में ही सामान्य सिद्धांत तो समान है सबका, लेकिन उसमें कुछ विशेषता अलग अलग मतभेद है। तो विज्ञानाद्वैतवादी है, ज्ञान की संतान मानते हैं, ज्ञान ही मानते हैं सब कुछ। और जो सौत्रांतिक है कोई है वो बाह्य पदार्थ ही मानते हैं, ज्ञान को नहीं मानते। कोई वैभाषिक को दोनों मानते हैं, ज्ञान भी मानते हैं और पदार्थ भी मानते हैं। माध्यमिक जो है वो शून्यवादी है, सब कुछ है ही नहीं, शून्य ही है समान। प्रथम पक्ष के अनुसार बुद्ध को द्रव्य रूप से अनादि से अनंत काल तक अन्वय सहित रूप मानने पर तो जैनमत ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस पुण्य विशेष से अलंकृत और द्रव्य रूप से अनादि अनंत काल तक व्यापक तथा विवक्षा के बिना ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला बुद्ध देव हमारा जिनेंद्रिय भी तो है। यदि द्वितीय पक्ष के अनुसार उस बुद्ध को आप प्रत्येक समय विनाशशील मानोगे, यानी अन्वय रहित होकर सर्व प्रकार से नष्ट हो जाता है, तब तो ऐसी दशा में वैक्षणिक बुद्ध कथमपि कुछ भी अर्थ क्रिया न कर सकेगा। कालांतर स्थायी तो आत्मा उपदेश दे सकता है, जो एक क्षण ही ठहरता है वह अपने आत्मलाभ करने के समय में कोई भी अर्थ क्रिया नहीं कर सकता है। जब दूसरे क्षण में कुछ कार्य करने के योग्य होता है तब उसका आपके मत से सत्यानाश हो जाता है। असत प्रकार क्या कार्य करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। और ये कहते हैं ना, विशिष्ट भावना से उत्पन्न पुण्य से, अब जिसने भावना की थी तो वो तो रहा ही नहीं, दूसरा ही हो गया, फिर वही बुद्ध का उपदेश दे रहा है। जिसने भावना की थी वो तो उपदेश दे ही नहीं रहा है। न सान्वय सुगतः ये तीर्थंकरत्व भावना उपात उपातात तीर्थंकरत्व नाम कर्मणः अतिशयवतः पुण्याद आगम लक्षणं तीर्थं प्रवर्तयतः अर्हतः विवक्षारितस्य नामांतरकरणात् स्याद्वादी मतम सिद्ध्येत् न अपि प्रतिक्षण विनाशी सुगतः क्षणे शास्ता येन यस अस्य क्रम योगपद्याभ्याम अर्थ क्रिया क्षति ही अपाद्यते किम तर्हि सुगत संतान शास्ता इति यह ब्रूयात्। वो मतलब न ऐसा लगाना सब, मतलब वो जो चैन आप लोग कह रहे हो कि सान्वय सुगतः
वो बुद्ध का ही मत है क्या कि सुगत जो है अन्वय सहित नहीं है, या नहीं मानते हम, अन्वय सहित नहीं मानते कि जिससे आपने जो दोष दिया वो हमको आएगा। हम सुगत को अन्वय सहित नहीं मानते हैं कि जिससे तीर्थंकरत्व की भावना से उत्पन्न हुआ, जो तीर्थंकरत्व नामक कर्म का जो अतिशयवान है, उसके उस पुण्य से आगम जिसका लक्षण है, ऐसे तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आर्यंत को ही, जो बोलने की इच्छा से रहित, विवक्षा से रहित है, ऐसे आर्यंत को ही दूसरा नामांतर करने से स्याद्वादे मत सिद्ध होगा। मतलब हमने कहा ना कि आर्यंत का ही दूसरा नाम हो गया बुद्ध। यदि आप अन्वय सहित मानते हो तो कुछ आप जैन मत ही आ गया आपका, क्योंकि हम दूसरा नाम देते हैं, आपने बुद्ध नाम दे दिया, उसको सुगत नाम दे दिया, तो केवल नाम का अंतर आ गया, स्वरूप में कुछ अंतर नहीं हुआ। तो बोलते क्या है, हम ऐसा अन्वय सहित मानते नहीं जिससे कि जैन मत में प्रवेश हो जाए। फिर दूसरा कहते हैं ना भी प्रत्यक्षण विनाशिक, ना उसको प्रत्यक्षण में विनाशिक मानते हैं सुगत को, कि एक एक क्षण में वो मोक्ष मार्ग का उपदेशक जो है वो नहीं रहे, कि जिससे इसके क्रम से और युगपत एक साथ भी अर्थ क्रिया की क्षति प्राप्त हो। तो दो जो दोष दिए थे ना, वो दोनों हम मानते नहीं सकते। हम ना उसको अन्वय सहित मानते हैं, ना उसको प्रतिक्षण विनाशी मानते हैं। अन्वय सहित मानेंगे तो फिर आपके मत में प्रवेश होगा, और प्रतिक्षण विनाशी मानेंगे तो अर्थ क्रिया नहीं होगी। लेकिन हम दोनों भी नहीं मानते हैं, अन्वय सहित भी नहीं मानते हैं उसको, और प्रतिक्षण विनाशी भी नहीं मानते हैं। तो फिर आचार्य आगे पूछते किम तभी, फिर क्या मानते हो? सुगत को कैसा मानते हो? अन्वय भी नहीं मानते हो, निरन्वय भी नहीं मानते, तो कैसा मानते हो? सुगत संतान है शास्त्रा इति यह क्रिया। सुगत की जो संतान है वो मोक्ष मार्ग का उपदेशक है। सुगत उपदेश नहीं देता है, उसकी जो ज्ञान संतान चलती है ना, वो मोक्ष मार्ग का उपदेश करता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा वो कहता है। बुद्ध मोक्ष मार्ग के उपदेशक नहीं, बुद्ध की जो संतान चलती है वो मोक्ष मार्ग का उपदेश करती है। किसकी संतान लेंगे, क्या लेना होगा, किसकी संतान चलेगी? ऐसे वो उनको सीधा अन्वय द्रव्य कहना नहीं, मानना तो वैसा ही है, वस्तु स्वरूप तो वैसा ही है, वस्तु स्वरूप को तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग दे करके अपने कल्पना कर लेते हैं तत्व की। ऐसे बोध कहते हैं कि न तो हम सुगत को द्रव्य रूप से अन्वय सहित मानते हैं, जिससे कि यानी यदि हम ऐसा मानते होते तो जरूर स्याद्वादियों का यह मंतव्य सिद्ध हो जाता कि धर्म तीर्थ का किया जाना रूप तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कराने के कारण 16 कारक भावनाओं के बल से बांधे हुए तीर्थंकरत्व नाम कर्म रूप महात्म्य रखने वाले पुण्य से बोलने की इच्छा के बिना मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक आगम रूपी तीर्थ की प्रवृत्ति कराते हुए अनंत देव का ही दूसरा नाम बुद्ध कर दिया गया है, ऐसा हम नहीं मानते। और इसी कारण हम क्षण क्षण में नष्ट होते हुए सुगत को एक ही क्षण में मोक्ष मार्ग का शिक्षक भी नहीं मानते हैं। मतलब नष्ट एक एक क्षण में नष्ट तो हो रहा है, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग का उपदेशक नहीं मानते, जिससे कि आप हमारे ऊपर क्षणिक पक्ष में क्रम से और युगपत से अर्थ क्रिया की क्षति हो जाने का आपादान करें। तब तो हम क्या मानते हैं, इस बात को सुनिए। हम सुगत की उत्तर काल तक होने वाली ज्ञान संतान से मोक्ष मार्ग का शासन होना स्वीकार करते हैं। अब ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार जो कोई बौद्ध कहेगा तो मतलब किसी एक पर्याय में उसका उपदेश नहीं हुआ, किसी एक क्षण में, अनेक क्षण की जो संतान है उसमें उसका उपदेश होता है, एक है ना। तो ऐसा तो मानना ही पड़ेगा, एक क्षण में कौन क्या बोलेगा। और वो पहला नष्ट होगा तो मैंने पहले समय में क्या बोला था उस पर याद ही नहीं रहेगा, फिर दूसरे क्षण में क्या बोलेगा, तो उसकी वो संतान चलती है, ऐसा मानते सब। जो ध्रुव है अन्वय, उसको उन्होंने संतान नाम दे दिया बस। तस्य अपि से संतान किम अवस्तु वस्तु वा स्यात् उभयत्र अर्थ क्रिया क्षति परमत्व सिद्धि तद अवस्थे। तस्यापि उस बुद्ध के भी वह संतान जो है, फिर प्रश्न करते हैं
आचार्य प्रश्न पूछते उनको, आप जो बोलते हैं ना संतान उपदेश करने वाला है, तो वो संतान जो मान रहे वो वस्तु है क्या वस्तु है, बताओ। उसको दोनों में दोष आएगा। उभयत्र अर्थक्रिया क्षति, अवस्तु मानेंगे तो अवस्तु में तो अर्थक्रिया होती नहीं है, और वस्तु मानेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो परमत की सिद्धि हो जाएगी, जैन मत की सिद्धि हो जाएगी। जैन मत जैसे अन्वय से द्रव्य मानते हैं, वैसे आपने संतान को भी वस्तु मान लिया, स्वीकार किया ना वस्तु संतान को, तो जैन मत तो आगे उसमें प्रवेश हो जाएगा। वो दोनों दोष वैसे ही रहेंगे। अवस्तु मानेंगे तो अर्थक्रिया की क्षति होगी, अर्थक्रिया नहीं होगी, जो वस्तु नहीं उसमें अर्थक्रिया कहाँ से होती, और वस्तु मानेंगे तो परमत की सिद्धि हो जाएगी। ये दो द्विवचन है, सिद्धि सिद्धि। उभयत्र अर्थक्रिया क्षति परमत सिद्धि तदवस्थे, ये दोनों द्विवचन है। दासी ही दासी, ऐसे दासी ही दासी, दासी ही दासी, या ऐसा भी सिद्धि रस आएगा तो मति ही मति, मति 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 मति, हाँ द्विवचन उस बोध के मत में भी वह ज्ञान की संतान क्या अपरमार्थ भूत है अथवा क्या वस्तु रूप परमार्थ है? बताओ। पहला पक्ष मानने पर अवस्तु से अर्थक्रिया न हो सकेगी, तथा दूसरा पक्ष होने पर दूसरे मत यानी शायदवादियों के सिद्धांत की सिद्धि हो जाएगी। यूं इन दोनों पक्षों में हमारा पूर्वोक्त कथन वैसे का वैसा ही ठीक रहा, यानी दोनों बातें अवस्थित रही। तथा ही इसी बात को पुनः स्पष्ट कर कहते हैं, संतानस्यापि वस्तुत्वात् गण्यत्थात्मा तथोच्यताम् कथंचित् द्रव्यतादात्मा विनान्यस्यापि संभवात् गण्यत्थात्मा तथोच्यताम् कथंचित् द्रव्यतादात्म्य विनान्यस्यापि संभवात्। अब पुनः आचार्य का स्पष्ट करें, संतानस्यापि अवस्तुत्वात्, यदि संतान को अवस्तु मानते हैं, संतान कोई वस्तु नहीं है, अवस्तु ऐसा मानते हैं, तो अन्यथा आत्मा तथा उच्चतम, तो फिर अवस्तुपना, संतान जो है अवस्तुपना होने से आत्मा को वैसा कहना चाहिए, अन्यथा आत्मा तथा उच्चतम, आत्मा को अवस्तु कहना चाहिए, आत्मा को अवस्तु कहना चाहिए तथा उच्चतम। बौद्धों ने संतान को वस्तुभूत नहीं माना है, अवस्तु मानते हैं, अवस्तु मानते तो तथा उच्चतम, आत्मा तथा उच्चतम, अन्यथा आत्मा तथा उच्चतम। अन्यथा का अर्थ क्या करेंगे, नहीं तो अन्य प्रकार से आत्मा उस प्रकार का कहना चाहिए, ऐसा शब्द शास्त्र होता है इसका। कालिक प्रत्यय शब्द नहीं है, यहाँ से कहाँ से निकाले इन्होंने। संतान के अवस्तु होने से अनेक क्षणों में रहने वाले पदार्थों का कालिक प्रत्यय सत्य के समूह नहीं बन सकता। मतलब काल प्रत्यय सत्य मतलब नजदीक के क्षण है ना, वह उसको काल प्रत्यय सत्य ऐसा है। अनेक क्षणों में रहने वाले पदार्थों का कालिक प्रत्यय सत्य से समूह बन सकता है, किंतु बिजली या दीप कलिका के समान क्षणध्वंसी पदार्थों के परिणाम की धारा कोई वस्तु नहीं है। स्वयं बौद्धों ने संतान को वस्तुभूत नहीं माना है। यदि क्षणध्वंसी न मानकर उस धारा को कालांतर स्थायी पदार्थ मानोगे, अन्यथा ऐसा लेंगे संतान का भी अवस्तुपना होने से वो सिद्ध नहीं होता है, मतलब परिणामों की धारा सिद्ध नहीं होती है। और अन्य प्रकार से मानेंगे तो आत्मा को वैसा कहना चाहिए, उसको वैसा जो है कालांतर में भी स्थायी रहने वाला है, उसको आत्मा ही कहना चाहिए।
तथा कौन है, वैसा कौन है, आत्मा ही है, कालांतर स्थायी। अन्यथा उसको क्षणध्वंसी न मान करके काल अन्य काल में भी स्थित रहता ऐसा मानेंगे तो उसको आत्मा ही कहना चाहिए फिर। और कथनचित द्रव्य तादात्म्यात, कथनचित द्रव्य के साथ उसका तादात्म्य संबंध होने से बिना अन्य भी असंभवात, तादात्म्य के बिना भी अन्य कोई है वो संभव नहीं है, तादात्म्य संबंध ही हो गया फिर उसके साथ में। तो संतान कोई दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होती है, वो द्रव्य ही सिद्ध हो जाता है, आत्मा रूप द्रव्य ही सिद्ध हो जाता है। संतान नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है, संतान को तो आपने अवस्तु माना है। और यदि वह क्षणध्वंसी नहीं है, अन्य प्रकार से ऐसा मानेंगे तो वैसा आत्मा ही नाम का द्रव्य है। और वह आत्मा नाम का द्रव्य कैसा है, कथनचित द्रव्य तादात्म्य, द्रव्य के साथ तादात्म्य होने से बिना अन्य असंभवात, अन्य के बिना भी वह संभव नहीं है। तो तादात्म्य संबंध के बिना वह संभव नहीं है। बस को आत्मा का ये संतान मतलब कुछ नहीं है, आत्मा ही द्रव्य सिद्ध होता है और उसमें कथनचित द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध सिद्ध होता है। मतलब पर्याय है, प्रत्येक क्षण क्षण में विनष्ट होने वाले वो पर्याय है, और उस पर्याय का द्रव्य के साथ कथनचित तादात्म्य संबंध है, ऐसा मानेंगे तो वो सब सिद्ध होता है। नहीं पढ़ लो। जबकि एक क्षण स्थित रहने वाले ज्ञानों की धारारूप संतान भी अवस्तु है, क्योंकि अनेक क्षणों में रहने वाले पदार्थों का कालिक प्रत्याशक्ति से समूह बन सकता है, किंतु बिजली या दीपकलिका के समान क्षण ध्वंसी पदार्थ के परिणामों की धारा कोई वस्तु नहीं है, संतान कोई वस्तु नहीं हो सकती। जैसे वो ज्योत है प्रत्येक क्षण प्रज्वलित हो रही है, तो उसका जो है प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रही है, तो वो कोई उसकी धारा मतलब कोई वस्तु नहीं है। ऐसे केवल जो संतान है कोई वस्तु नहीं है। स्वयं बुद्धों ने संतान को वस्तुभूत नहीं माना। यदि क्षण ध्वंसी न मानकर उस धारा को कालांतर स्थायी पदार्थ मानोगे तब तो संतान शब्द से उस प्रकार आत्मा द्रव्य ही कहा गया। समझो, आत्मा का पूर्वापर क्षणों के साथ द्रव्य रूप करके कथनचित तादात्म्य संबंध है। उस तादात्म्य संबंध के बिना वह संतान उन ज्ञानों की है, यह बात नहीं बन सकती। एक द्रव्य में अनेक परिणामों को तादात्म्य संबंध ही मिला सकता है। एक द्रव्य में अनेक परिणामों को तादात्म्य संबंध ही मिला सकता है। क्षण अलग अलग मानेंगे और उसमें वो संतान भी मानेंगे, तो संतान किसकी चलेगी? उस क्षण के साथ किसी का तादात्म्य हो तो उसकी संतान चलेगी ना। और क्षण अलग है और वो संतान अलग है कहेंगे तो संतान को वस्तु कहेंगे और क्षण को वस्तु कहेंगे, तो उसमें एक द्रव्यपना नहीं बनेगा, एक अन्वयपना नहीं बनेगा। क्योंकि तादात्म्य के बिना पूर्वापर परिणामों के मिलाने में संयोग, समवाय आदि अन्य संबंधों का असंभव है। जैसा जो जैसा सोचता है ना उसको वो सही लगता है। अब जैसे जो बुद्ध मत को पढ़ करके ऐसा ग्रहण करता है ना, वो उनको ऐसा ही सही दिखने लगता है ऐसा। इसलिए बहुत मतलब कितना भाग्य चाहिए कि यथार्थ वस्तु स्वरूप अपने को प्राप्त हो। तो ऐसे अन्य मत में जन्म होगा तो क्या वैसा वही सही लगेगा। तो मुसलमान में उसको वही सही लगता है ना। अब हम अपने भगवान को मानते हैं, हमारा सही है मत जो है। इसलिए आचार्य ने सब खंडन किस लिए किया है? उस मिथ्या बुद्धि का नाश करने के लिए, मतलब उसलिए सब खंडन किया इतना। तो हम उसका सुन करके भी वो भी वैसा भी है ऐसा भी है ऐसा मानने लगेंगे ना, खंडन नहीं किया तो। कितने और एक और एक हाँ। स्वयं अपर अमृष्ट भेदः पूर्वोत्तर क्षणः संतानः इति चेत् तर्हि तस्य अवस्तुत्वात् अर्थ क्रिया क्षतिः संतानिभ्यस्तत्वात् तत्वाभ्याम अवाच्यत्वस्य अवस्तुत्वेन व्यवस्थापनात्।
वो बौद्ध कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षणवर्ती जो संतान है ना, उसमें भेद है, लेकिन वो हम स्पर्श नहीं कर पाते, उसका विचार नहीं कर पाते हैं। स्वयं अपरामृष्ट भेदा, हाँ, जिसका विचार नहीं कर सकते, ऐसे जिसमें भेद है, ऐसे पूर्व और उत्तर क्षण जो है वही संतान है, ऐसा कहेंगे तो आचार्य कह रहे कि तरीही तस्य अवस्तुत्व, संतान तो अवस्तु है, फिर अवस्तु होने से अर्थक्रिया क्षति है, उसमें अर्थक्रिया घटित नहीं होगी, क्योंकि जो वस्तु ही नहीं उसमें अर्थक्रिया नहीं होती है। जिसमें अर्थक्रिया होती है, परिणमन होता है, उसको ही वस्तु कहते हैं। अर्थक्रिया परिणमन ही नहीं है तो वो वस्तु ही नहीं है। तो अवस्तु होने से उसमें अर्थक्रिया नहीं होगी। और संतानेभ्यः तत्व अतत्वाभ्याम अवाच्यत्वस्य, संतानी मतलब जो एक एक क्षण है ना, उसको संतानी कहते हैं, और उसमें संतान चलती है। जैसे अवयव अवयवी ऐसा मानते हैं ना, तो क्षण मतलब संतानी हो गया, संतान को धारण करने वाला, और वो संतान, तो संतानियों से उसका वास्तविक तत्व और अतत्व मानेंगे तो क्या होगा, अवाच्यपना जो है, मतलब नहीं, वो कह नहीं सकते उसको, अवाच्यपना है, उसको भी अवस्तुत्वेन व्यवस्थापना, तो उसको भी अवस्तु रूप से उसकी व्यवस्थापना की है, मतलब वो वस्तु नहीं है। आप ये मानी हुई संतान जो है उसका यदि वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कुछ भी, और उसमें अर्थक्रिया भी नहीं होती है, तो वस्तु ही नहीं है, वो वस्तु रूप से उसकी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। अवस्तुत्वेन व्यवस्थापना, अवस्तु रूप से उसकी व्यवस्थापना हो गई, की गई है। बौद्ध कहते हैं कि प्रत्येक क्षणवर्ती परिणामों में परस्पर अत्यंत भेद है, किंतु हम लोगों की मोटी दृष्टि से उस भेद का विचार नहीं हो पाता है। इस कारण नहीं विचारा गया है भेद जिनका ऐसे आगे पीछे के क्षणिक परिणामों के समुदाय को संतान मान लेते हैं। यदि आप बौद्ध ऐसा कहोगे तो हम जैन कहते हैं कि वह संतान अवस्तु हुई, क्योंकि जो पदार्थ सर्वथा विद्यमान ही नहीं है उसकी धारा भी क्या बन सकती है। हिमालय से लेकर समुद्र तक गंगा की धारा बहती है, तब तो उस जल की संतान मानी जाती है, किंतु बिंदु जल की नहीं विद्यमान पूर्वापर पर्यायों को कल्पित करके धारा नहीं बनती है। तथा च आपकी मानी हुई संतान तुच्छ अवस्तु होने से कुछ भी अर्थ क्रिया को न कर सकेगी, यो अर्थ क्रिया की क्षति हुई। एक एक क्षण रहने वाले संतानियों से भिन्न या भिन्न होकर जो तद अतद रूप से नहीं कहा जाता है, वह अवस्तु माना जा गया है। मतलब वो तत्व है कि अतत्व है, संतानी से अतत्व स्वरूप तद्रूप है कि अतत्व रूप है, ये कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए अवाच्य माना, तो वो वस्तु ही नहीं है, अवस्तु है, अवाच्य है। तो ऐसी निर्णायक विद्वानों ने व्यवस्था की है। बस आगे फिर बोल दी।